हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय प्रेमियों का माँ अपराजिता के दरबार में भव्य स्वागत है। मैं आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और माता का गुणगान अवश्य सुने, क्योंकि आज माता की बड़ी विशेष कृपा, अपराजिता देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर होने वाली है। सभी लोग हाथ जोड़कर आज प्रार्थना करेंगे, माँ देवी का गुणगान करेंगे कि माँ देवी की महाशक्ति से हमारे जीवन में, हमारे घर में जो पाप जहाँ से आया है वो वहीं लौट जाए। ये माँ वैष्णवी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायी है। ये महाविद्या महाशक्तिशाली है। अंत इसे अपराजिता अर्थात किसी भी प्रकार की अन्य विद्या से पराजित नहीं किया जा सकता। इसका निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया है। सदा पाठ करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस विद्या के समान तीनों लोकों में रक्षा करने वाली कोई भी दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रौद्र शक्ति मानी गई। इस विद्या से डरकर यमराज भी चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या को मूलाधार में स्थापित करना चाहिए तथा रात्रि काल में स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान नेत्र वाली माँ मेरे प्रत्यक्ष विराजमान है। शक्ति त्रिशूल शंख पान पात्र को धारण की हुई, व्याघ्र चर्म धारण की हुई, किन कीड़ियों से सुशोभित मंडप में विराजमान, गगन मंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई, तादु कहित चरण वाली, भयंकर दांत वाली तथा मुख वाली, कुंडल युक्त सर्प के आभरणों से सुसज्जित शोभित खुले मुख वाली, जीवा बाहर निकाली हुई, टेढ़ी भौं वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने वाले से सत प्रकार का धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु की जीवा कीलित करने वाली, ऐसी त्रिलोक्य महाशक्ति को, महादेवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रिय दर्शकों, आइए माँ देवी को हम नमस्कार करते हैं। और पहले तो सबसे पहले, क्योंकि देवी का आगमन हो रहा है, हम पुष्पांजलि से, पुष्पमाला से माँ देवी का स्वागत करते हैं। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। जय मां अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, देवी का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम शंखनाद से करते हैं। शंखनाद मां देवी को बड़ा प्रिय है और जैसे ही शंखनाद होगा देवी प्रसन्न हो जाएगी, हम सब पर प्रसन्न हो जाएगी। और सभी देवी देवताओं को अभी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। शंखनाद के समय देवी देवताओं को, यहाँ सभी देवी देवताओं को उपस्थित होना पड़ता है और मां देवी को झुककर प्रणाम करना पड़ता है। ऐसी त्रिलोकी देवी का शंखनाद से हम भव्य स्वागत करते हैं। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कि आपने शंखनाद को सुना और अपने जीवन को धन्य कर लिया। ये दृश्य, ये बड़ा अद्भुत दृश्य है कि माँ के चरणों में, अपराजिता देवी के चरणों में उनका गुणगान सुनना, उनके दर्शन करके शंखनाद को सुनना, ये बड़ा दिव्य रूप होता है। भाग्यवान लोगों को ही इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम जुड़ने के लिए आप लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी
कॉल इस कार्यक्रम में लग गई, उनका तो समझ लो उनकी लॉटरी लग गई, उनका तो बेड़ा पार हो गया। क्योंकि यहां पर कॉल लगने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। नियमित रूप से आप इस कार्यक्रम को देखें, मां देवी के स्वरूप को देखते रहना, आपका उसी से कल्याण हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को मां के दरबार से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रीना भदौरिया। रीना बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैनपुरी से। अपनी बेटा उम्र बताइए बेटा। उम्र मेरी 39 साल है। अभी बेटा जिसके लिए जानना चाहते हो उसका नाम बताओ। अभय प्रताप भदौरिया। हम अपने बेटे के बारे में बेटा पूछना। कितने वर्ष का है आपका बेटा? है? बेटा आपका बेटा कितने वर्ष का हो गया है? 25 साल का हो गया, 26 में चल रहा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। है? 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। आवाज आपकी आ नहीं रही है। हेलो बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो जल्दी से। क्या बोले? एक नंबर बोलो बेटा। नंबर जी। 7। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना आपने। रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी डाल नजरे, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका जो बच्चा है बेटा, इसका शुक्र अंध योग में है और चंडाल दोष में है। शुक्र पर पितृ दोष लगा हुआ है, जिसके कारण इस बच्चे का आगे भविष्य विवाहिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ये बच्चा अपनी मर्जी से विवाह करना चाहता है। अभी बेटा ये किसी लड़की से प्रेम करता है बच्चा आपका? हेलो हेलो। बेटा किसी लड़की से बच्चा अभी प्रेम करता है बेटा? हाँ, वो लड़की के चक्कर में है। बेटा उस लड़की से दूर कर दो इसको। अगर उसको उससे दूर नहीं किया आपने तो इसका जीवन जो है वो दुखमय बन जाएगा और आपके पूरे परिवार के लिए संकट की स्थिति बन जाएगी। और जहां ये विवाह करना चाहता है वो लड़की इसके अनुकूल नहीं है, ये उसके मोह जाल में फंस गया है बच्चा आपका। इसके लिए बेटा थोड़ा सा विशेष उपाय करें। इस बच्चे के लिए शुक्र अंध दोष का आपको निवारण करना है, शुक्र चंडाल दोष की शांति करनी है। एक तो आपने क्या करना है, आने वाले शुक्रवार को 800 ग्राम कच्चा कोयला और 800 ग्राम जौ आपने बेटा बहते पानी में बेटा प्रवाह करने हैं। एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, लाल रंग के धागे में बच्चे को बेटा इसके गले में धारण करवा देना। ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और एक काम करना बेटा, जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में सफेद रंग के रुमाल में 800 ग्राम लाल मसूर की दाल और 800 ग्राम गुड़ शुक्रवार को बेटा बांध के रख देना। ऐसा करना आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, जिससे इस बच्चे के जो
प्रेम संबंध जो अच्छे इसके लिए शुभ नहीं है, उससे इसको मुक्ति मिलेगी और बच्चे को सद्बुद्धि आएगी। अभी ये बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा और अपनी मर्जी से विवाह करने की बेटा इन दोनों ने विवाह के लिए सोच रखा है। उपाय करने में बेटा किसी प्रकार की देरी मत करना, जिससे आपको लाभ होगा। बेटा अभी इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इस कार्यक्रम में जुड़ना है। इस कार्यक्रम से जुड़कर आपको जीवन में बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर, फोन पर देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार पर जाएं, आप उस पेज को शेयर करें, फॉलो करें। आपको ये लाइव प्रोग्राम देखने को अवश्य मिलेगा। और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको ये कार्यक्रम देखने को अवश्य प्राप्त होगा। सुबह और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? लखनऊ से बोल रहा हूँ, गुरु जी प्रणाम। अपना बेटा पूरा नाम बताएं मुझे। मेरा नाम है विजय कुमार तिवारी। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? बेटी के बारे में। बेटी का मुझे पूरा नाम बताओ जल्दी से। अनीता तिवारी। बेटी की बेटा शादी कर दी ना बेटा आपने? हाँ 18, हाँ शादी हो गई है। उसके पति का नाम बताओ बेटा। बेटी का नाम अनीता पाठक। पति के नाम, इसके पति का नाम बताइए। अंकुर पाठक। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 18। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही गुरु जी, आ रही। बेटा आपकी जो बच्ची है बेटा, इसको बृहस्पति और सूर्य का दोष है, और जिस परिवार में इस बच्ची का विवाह हुआ है प्रबल पितृदोष है। पितृदोष के कारण बेटा इनकी संतान के सुख में बाधा आ रही है। बेटा अभी बेटा संतान का सुख नहीं मिला इनको। अभी नहीं। संतान का योग तो बेटा अवश्य बनता है बेटा, पुत्र भी होगा पुत्री भी होगी। एक तो बेटा बेटी को जो है 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न बेटा गले में धारण करवाना है। और इसके जो पति हैं, इसके पति को बेटा सूर्य का रत्न, रूबी रत्न यानी सूर्यकांत मणि धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपके पति को, आपकी बेटी के पति को पितृदोष का बेटा निवारण करना है। सूर्य बृहस्पति दोनों पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण बेटा इनके वैवाहिक जीवन में इनका संपूर्ण सुख इनको प्राप्त नहीं हो रहा और संतान में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो थोड़ा बेटा पितृदोष का निवारण कर लेना, जिससे अतिशीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। पुत्र और संतान की प्राप्ति के लिए बेटी को बेटा सुबह शाम अपराजिता देवी का स्तोत्र पाठ या तो पढ़ना है या सुनना है। और हर गुरुवार को किसी दुर्गा जी के मंदिर में जाके पीले पुष्प की माला, बेसन से बना मिष्ठान और केले का बेटा दान करना है। ये उपाय बेटा करने से आपकी पुत्री को अवश्य संतान का योग बनने वाला है। बेटा अभी इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। प्रिय दर्शकों,
यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग रही है, आपके बच्चों को संतान क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है। त्रिकाल शास्त्र में आपको अपने जीवन की, अपने बच्चों के जीवन की अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। क्या कारण है, कौन से ऋण है, कौन से दोष है, ये संपूर्ण जानकारी इसमें दी जा रही है और मेरे हाथ से लिखे 3 मुख्य उपाय आपको इसमें प्रदान किए जा रहे हैं जो आपके कार्य सिद्ध करने के लिए काफ़ी होते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को हम इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा नाम बताओ अपना। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। सुरेश जी बेटा अपनी उम्र बताएं। जी बेटा अपनी उम्र बताइए जल्दी से। 75 चल रहा है सर गुरु जी। जी 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 18 नंबर। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना आपने। जी गुरुदेव। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला। पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन। हरिओम। हरिओम। सुरेश जी आपके परिवार में बेटा बहुत भयंकर बेटा पितृ बाधा चल रही है बेटा, और दूसरा बेटा आपको संतान का ऋण और शुक्र दोष लगा हुआ है। ये बताओ बेटा कुछ पत्नी बीमार रहती है आपकी? बहुत ज्यादा बीमार रहती है, बीमार 4 साल से बीमार है गुरु जी। दूसरा बेटा एक तो अभी वर्तमान का समय आपकी पत्नी के लिए बेटा शुभ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा बेटा आपके जो संतान है, आपका जो पुत्र है, उसको भी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। पितृदोष का प्रभाव आगे संतान पर जा रहा है, आगे उसको बेटा संतान के सुख में मुझे बाधा दिखाई दे रही है। पैसा बीमारी पर जाएगा, बेटे को मेहनत भाग्य का फल कम मिलेगा और आपके पुत्र को संतान की बाधा का भी सामना करना पड़ेगा बेटा। हाँ। अभी बेटे को कुछ संतान की बाधा आ रही है बेटा? अभी कोई संतान नहीं है, उसी के लिए गुरु जी कोई बात आपसे नहीं बेटा, प्रार्थना आप एक काम करना बेटा, आपको सबसे मुख्य रूप से बेटा एक उपाय करना है। एक तो घर में कभी भी बेटा आप लोगों को रात के समय दही का सेवन नहीं करना। 5:15 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आपके बेटा पुत्र को अपने गले में बेटा धारण करना है। आपकी जो पत्नी है उनके लिए बेटा मैं गुरु जल प्रदान करूंगा, गुरु जल का सेवन करवाना, जिससे आपकी पत्नी पूरी तरह से बेटा स्वस्थ हो जाएगी। और इनके गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में इनके धारण करना है। सुबह बेटा रोजाना घर में 3 पराठे बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा तोड़कर बेटा अपने हाथ से गाय को दिया करो, एक तोड़कर कौवों को डाला करो, एक तोड़कर कुत्तों को डाला करो। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो और घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक बेटा आपको रोजाना जलाना है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपके जीवन में मंगल होगा और घर में सुख शांति होगी। पितृदोष का बेटा निवारण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपके बच्चे का शुक्र जागृत होगा और आपका शुक्र पॉजिटिव होगा, उसकी जानकारी अभी मेरे आचार्य जी आपको बेटा प्रदान कर देंगे। इस कार्यक्रम को भी देखते रहिएगा। कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। दर्शकों, इसी प्रकार से बड़े सरल तरीके से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। आइए दर्शकों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नरेंद्र ठाकुर गुरु जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 39 वर्ष गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए।
चार गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम धन्यवाद बता। देना चाहता था गुरुजी। है बेटा, धन्यवाद देना चाहता था गुरुजी। पहले आप बेटा मैंने धन्यवाद, पहले धन्यवाद 2 ही महीने कर पहले आपसे बात की थी गुरुजी उस समय। बोलिए बेटा। मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ गुरुजी। 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था उस समय गुरुजी। मेरा ना कपड़ों का व्यापार था और उसमें बहुत नुकसान हो रहा था। आपसे बात करने के बाद जो आपने मेरे को उपाय बताए थे, जो कार्य आपने बताए, लालवट तेल जो मुझे भिजवाया गया था आपके आचार्य द्वारा, उसका मैंने उपयोग किया। मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है गुरुजी उससे। और कई माता जी की स्वास्थ्य में भी समस्याएं चल रही थी, आपने कुछ जड़ी बूटियां भिजवाई थी गुरु अमृतजल, उससे भी उनको भी बहुत फायदा है गुरुजी। तो इसी के लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता था। मैं पिछले 2 दिनों से प्रयास कर रहा था आपसे बात करने का कि आपका शुक्रिया कर सकूं इसके लिए। चलो आपने बेटा, मेरे जीवन को बदल दिया गुरुजी। परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखेगा। और बेटा आप रायता देवी का स्तोत्र रोजाना घर में सुबह शाम पढ़ो या सुनो। इस नियम को कभी तोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। ठीक है आपको गुरुजी। व्यापार में लाभ हुआ, आसपास की किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में चले जाना। वहां पर बेटा जाकर आपने क्या करना है, एक पीली चुन्नी लेके जानी है, थोड़े पीले फल, बेसन का मिष्ठान, कुछ दक्षिणा और एक पानी वाला जटा नारियल, ये सामग्री जाके बेटा आप देवी के चरणों में बेटा अर्पण कर देना। और जो आपका काम हुआ है वहां जाके एक बार आप धन्यवाद करना। आपको बेटा ये इससे और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, बड़ा सरल है इस कार्यक्रम से जुड़ना। बस टीवी स्क्रीन पर अभी आप जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लेना है। कार्यक्रम को नियम से आपको देखना है। कार्यक्रम को देखते रहिए, समस्याओं का समाधान आपका अवश्य हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। नगीना जायसवाल। नगीना बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरुजी हम रायबरेली बटरावा से बोल रहे हैं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ नहीं है बेटा गुरुजी, माँ खत्म हो गई। कोई बात नहीं बेटा, खत्म कुछ भी नहीं होता। शरीर खत्म होने से जीव थोड़ा खत्म हो जाता है। रामपति नाम था। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। नगीना बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। संकट ज्यादा है, बरकत घर में बिल्कुल नहीं है। पैसा बीमारी पर जाता है, बड़ा मानसिक तनाव और परेशान रहती हो बेटा। अभी बेटा स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है आपको? जी हम बहुत परेशान रहते हैं गुरुजी। बेटा एक काम किया करो बेटा, आपको अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा शनिवार के दिन गौशाला में बेटा दान करना है। दूसरा बेटा एक काम किया करो, आपने बेटा रोजाना आपने आटे में थोड़ा गुड़ डालकर बेटा गुड़ वाली एक रोटी रोज बनानी है और वो रोटी बेटा अपने हाथ से गाय को अवश्य खिलाया करो। 5.25 रत्ती का बेटा सूर्यकांत मणि रूबी रतन बेटा आपको अपने गले में धारण करना है। इसके अलावा बेटा ग्रहों के अंदर शनि राहु का महाविसर्जन करवाएं। हाथों में अपने उंगलियों में या कलाई में सोना बिल्कुल भी आपने धारण नहीं करना। चमड़े के जूते पहनना बंद कर दीजिए, कपड़े के जूते पहना करो। इससे आपको बेटा बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आपको नाव की कील का छल्ला शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल से धोकर धारण करना है। ये उपाय बेटा बड़े प्रेम से नियम से करना। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
कल्याण होगा बेटा। अभी इस कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। तो दर्शकों, इसी प्रकार से आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है। यदि हमारे इस कार्यक्रम को अभी आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाकर आप उसको फॉलो करें, उसको शेयर कर दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए बेटा। शिव कुमार। शिव कुमार बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र कितनी है सर? 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 90। 3 बार 19। बड़े प्रेम से बेटा 19। ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हाँ। मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। हो के निराश में आई तेरे द्वारे, हो के निराश में आई तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्जन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। आवाज आ रही है बेटा शिव बेटा आपको? हाँ हाँ, अरे राहु का बेटा प्रभाव है। राहु जब किसी व्यक्ति का पीड़ित हो जाता है या द्वादश पर प्रभाव डालता है तो ऐसे में व्यक्ति का सुख चैन बेटा कम हो जाता है। ऐसे में अनिद्रा की बेटा शिकायत होती है और मन बेटा आवाज व्यक्ति कम आ रही है सर। सुन लो बेटा, बीच में मत बोलो। अनिद्रा बेटा, ढंग से बेटा सोते नहीं हो बेटा आप? आवाज कम है सर। बेटा ढंग से सोते नहीं हो? हेलो हाँ बेटा, ढंग से सोते नहीं हो? जी जी। निद्रा बेटा आपको ढंग से आती नहीं है, मानसिक परेशानी ज्यादा रहती है बेटा। लगभग 2015 के बाद आप काफी परेशान चल रहे हो। घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है, मन आपका बड़ा विचलित रहता है। आपको बेटा राहु का उपाय करना है। एक तो बेटा बाजार से गोमेदक रतन लेके बुधवार को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बहते पानी में प्रवाह कर देना। इसके अलावा बेटा रोजाना कबूतरों को, पक्षियों को बेटा मक्की का दाना ये अपने हाथ से बेटा रोज डाल दिया करो, ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा रोज बनाना है, उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौवों को रोज डाल दिया करो। ऐसा करने से आपके जीवन में बेटा आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अनुष्ठान अवश्य करवाएं, त्रिकाल यज्ञ करवाएं, जिसमें बेटा आपको राहु जैसे ग्रह से, उसके प्रकोप से आपको निजात मिलेगी। इसमें राहु का महाविसर्जन अवश्य करवाएं। काले नीले कपड़े बेटा आपने बिल्कुल भी धारण नहीं करने। अभी बेटा ये कार्यक्रम देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। तो दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगती है, जब आप यदि टीवी के पास रह के बात करोगे तो आपको मेरी आवाज नहीं समझ में आएगी। इसलिए नेटवर्क एरिया में अपने कमरे से कहीं बाहर या खुली जगह पे खड़े होकर ही आपको कॉल करनी है। ऐसा ना हो कि आपकी कॉल लगे और आप उसका फायदा ना ले पाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, मैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम वेंकटेश चक्रवर्ती है। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 21 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 12। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिए, फोन नहीं काटना। जी जी। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख सम
बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जी जी क्या बेटा आपने प्रेम विवाह किया था बेटा? जी बेटा आपने प्रेम विवाह किया था, जी गुरुजी। लेकिन बेटा विवाह आपका सफल नहीं हो रहा है बेटा। कुछ पत्नी से आपकी समस्या चल रही है इस समय। जी गुरुजी। पत्नी छोड़ के चली गई क्या बेटा आपको? जी गुरुजी। क्या चाहते हो बेटा अब ये बताओ मुझे। वापस लेके आना चाहता हूँ गुरुजी। बेटा थोड़ा सा इसका समाधान करना पड़ेगा। एक तो बेटा शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाएं, अपने गले में लाल रंग के धागे में गजेंद्र मणि और एक बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन दोनों बेटा एक साथ बेटा धारण करें। और शुक्र और सूर्य का बेटा आपको विसर्जन शांति करवानी है। शुक्र जो है आपका सूर्य से पीड़ित है, इसी कारण बेटा आपका वैवाहिक जीवन जो एक प्रेम होता है पति पत्नी में वो प्रभावित हो रहा है और आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसको सदैव आपने अपने बेटा पर्स में रखना है। एक सफेद रंग का रुमाल थोड़ा इत्र लगाकर हमेशा अपनी ऊपर की जेब में रखा करो, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और कहीं बेटा अपने घर के आसपास आपको आक का पौधा ढूंढना है। बेटा आक का पौधा वह होता है जिसका पत्ता चौड़ा होता है, तोड़ने पर दूध निकलता है। आपने बेटा 21 दिन शुक्रवार से 21 दिन लगातार रोजाना एक पत्ता तोड़कर लाना है, उस पत्ते का दूध निकालकर उसका अपनी नाभि पर तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा कर लेना, मात्र 21 दिन में पत्नी आपके घर में आपको बेटा दिखाई देगी। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। हिंगलज। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि जिस व्यक्ति की इस कार्यक्रम में कॉल लग जाती है उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की किसी बाधा का किसी भी बंधन का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के शत्रु का सर्वनाश हो जाता है, उसकी बुद्धि माँ कील देती है, उसकी जीवा कील देती है, उसकी बुद्धि का नाश कर देती है और ऐसे शत्रु का पान पात्र से मां देवी रक्तपान करती है। आप अपने शत्रु का सर्वनाश अपनी आंखों से देखना देखेंगे जब आप मां देवी की शरण में आ जाएंगे। कोई आपका बाल बाका नहीं जी कर पाएगा। आपको जीवन जो है वो शेरों की तरह बिल्कुल निडर होकर जीवन जीना है। किसी प्रकार का डर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आइए दर्शकों आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। गुरुजी सर्वेश नाम है मेरा। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? उत्तराखंड से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 33 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम शांति देवी है। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ जी। चिंता में जलता दुख में विचरता हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शरीर कष्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है। बेटा कभी अपना थायराइड चेक करवाया आपने बेटा? जी गुरुजी मेरी तबीयत तो काफी खराब रहती है। बेटा और थायराइड चेक करवाया कभी आपने? हाँ जी बिल्कुल कराया था। थायराइड भी बताया डॉक्टर ने मुझे। थायराइड बढ़ गया ना बेटा काफी आपका? हाँ जी बिल्कुल बढ़ गया, वजन भी बहुत बढ़ रहा है मेरा। जी बेटा एक जड़ी बूटी आती है बेटा अतीश नाम की। बेटा अतीश 2 प्रकार की होती है, मीठी और कड़वी।
आपको बेटा कड़वी अतीश बेटा जड़ी बूटी प्राप्त करनी है, उसको पाउडर करके उसका पीस कर बेटा पाउडर बना लेना और दिन में एक बार बेटा आधा चम्मच बेटा आपको दूध या बेटा मीठे पानी के साथ उसका रोजाना आपको सेवन करना है। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, एक रतन आता है बेटा वैदूर्य मणि, इसको बेटा बाजार से कहीं से प्राप्त कर लेना, चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में इसको आपने धारण करना है। शुक्र और केतु आपके दोनों पीड़ित हैं। शुक्रवार को किसी अंधे ब्राह्मण को या काली गाय को आपने हरा चारा अवश्य खिलाना है। इसके अलावा बेटा शुक्रवार के दिन छोटे गरीब बच्चों को दूध से बने पेड़े अपने हाथ से बेटा थोड़े बांट दिया करो। और जिस घर में रहते हो घर के वायव्य कोण के अंदर आपको बेटा बुधवार के दिन एक लकड़ी की लाठी में काला झंडा बेटा अवश्य लगाना है। ये सभी उपाय करना, इससे स्वास्थ्य में लाभ होगा। वजन भी बेटा काफी बढ़ रहा होगा आपका। जी गुरुजी, बहुत ज्यादा ही वजन बढ़ रहा है, मतलब कितना? बहुत ज्यादा खराब रहने लगे मेरे। कितना बेटा वजन है? कम से कम 80-90 किलो तो अवश्य होना चाहिए आपका। हाँ, 90 के आसपास है। कोई बात नहीं बेटा, इस कार्यक्रम को देखते रहिए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, बड़ा सरल है इस कार्यक्रम से जुड़ना, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना। मैं देवी अपराजिता के सामने नतमस्तक होके प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ देवी, इस कार्यक्रम को देखने वाले हजारों लाखों व्यक्तियों का सबका कल्याण करें और सब पर अपनी कृपा आप बिखेर दें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो, बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम नेत्राम सिन्हा है। बेटा नेत्राम 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 नेत्राम। बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़, थान खमरिया। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। हाँ, अभी बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। हाँ हाँ। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया। हरिओम। हरिओम। बेटा ये वर्ष आपके लिए बड़ा मंगलकारी है बेटा। जीवन में धन भी आएगा, परिवार में खुशी भी आएगी और आपके कार्य बेटा बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वो सभी कार्य बेटा आपके सफल हो जाएंगे। और एक और खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके घर में कोई बेटा खुशी आने वाली है। आपकी बेटा बेटी भी है ना बेटा? बेटी जी महाराज। आपकी पुत्री का बेटा विवाह बड़े धूमधाम से बेटा होने वाला है। बेटा मिठाई अवश्य भेज देना। आज रात को 8 बजे बेटा घर में सरसों के तेल का बेटा एक आपको दीपक जलाना है और बेटा 20 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहना। 20 मिनट के बाद उस दीपक को उठा के घर से बाहर रख देना और ये बोल देना, जो बाधा जो पाप जहां से आया है वो वही लौट जाए, ऐसा आपको आदेश करना है। और बेटा अभी कार्यक्रम को देखते रहिए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बड़ा सरल है। यदि घर बैठे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चों का अच्छा भविष्य जानना चाहते हैं, बेटी का विवाह कब होगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट है, विदेश में जाना है या नहीं जाना, MBA करना है या कुछ और करना है, फाइनेंस में जाना है या कुछ और करना है या इंजीनियरिंग में जाना है, ये सारी जानकारी आपको त्रिकाल शास्त्र में प्रदान की जा रही है। इस शास्त्र में मेरे हाथ से लिखे हुए आपको 3 मुख्य उपाय दिए जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने में सक्षम हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम।
प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं। तो दर्शकों, आज चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। आज फाल्गुन मास है, चतुर्थी कृष्ण पक्ष तिथि है, नक्षत्र है चित्रा, नक्षत्र चरण 1, योग वृद्धि, करण भव, नक्षत्र पाया रजत, योनि व्याघ्र, गण राक्षस, नाड़ी मध्य, वर्ण वैश्य। और आज चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से रहेगा, इसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो दर्शकों, आज चंद्रमा और बृहस्पति का नवपंचक योग बना हुआ है और चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए आज लाभ लेके आए हैं। तो लाभेश चंद्रमा आपके लगन में विराजमान है। तो आज का दिन आपके जीवन में धन आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा, और आप यदि रोजगार करते हैं तो अच्छी खासी आप सेल करोगे। आज अच्छे अच्छे ग्राहक आएंगे और आपकी खूब आप व्यापार में आज वृद्धि हो जाएगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आज का दिन बड़ा मंगलकारी है, ऑफिस में बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। बस आज आप किसी प्रकार का गुस्सा ना करें, हो सके तो किसी गाय को अपने हाथ से थोड़ी सी पालक अवश्य खिला दें, हरी वस्तु का दान कर दें, माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगा दें। तो आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम देवेंद्र कौर है जी। देवेंद्र कौर, बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम जसवीर कौर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 14। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हाँ जी गुरुजी। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। हाथ उठाया शीश तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाया शीश तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्ण हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक तो ध्यान रखना, ये वर्तमान का जो वर्ष है ये आपके लिए बड़ी परेशानी वाला है बेटा। बड़ा मानसिक तनाव रहेगा, परिवार में अशांति बढ़ सकती है, और किसी संतान को लेकर आपकी परेशानी बेटा इस समय दिखाई दे रही है। कुछ बेटा अपनी बेटी को लेकर परेशान रहते हो? हाँ जी गुरुजी, बहुत ज्यादा। बेटी का नाम क्या है बेटा? आपकी बेटी का नाम क्या है? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਨਜੀਤ ਕੌਰ। कितने वर्ष की हो गई है बेटा ये? ਇਹਦਾ 97 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी गुरुजी। तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचलती। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचलती। हारी अंत शरण तेरी आए, हारी अंत हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा समस्या बड़ी ज़्यादा है बेटा, जग हसाई हो सकती है, परिवार में बड़ी अशांति बढ़ जाएगी। बच्ची अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है, और क्या किसी दूसरी जाति के लड़के से विवाह करना चाहती है ये? हाँ गुरुजी, वो लड़का मुसलमान है गुरुजी, पर हम नहीं चाहते थे। बेटा वहाँ पर इसको विवाह करना भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि वहाँ इसका घर नहीं बसने वाला जो ये नादानी कर रही है। और एक बात और बोल दूं बेटा आपको मैं, हाँ जी गुरुजी। कम से कम बेटा 3 से 4 वर्षों से ये बेटी इस लड़के के संपर्क में है बेटा। हाँ जी है इसमें। और थोड़ा बेटा इसका, पर हमको नहीं पता जी, तो हाँ कैसी थी? बेटा इसके लिए बेटा आपको थोड़ा शुक्र का
शुक्र चंडाल दोष और पितृ दोष का बेटा निवारण करवाना है, त्रिकाल यज्ञ करवाना है। और बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत अभी आपको एक विशेष गुप्त उपाय दिया जाएगा जिससे आपकी ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और माँ देवी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, बेटी सही मार्ग पर आ जाएगी। सुबह शाम बेटा घर में देवी अपराजिता का स्तोत्र या तो पढ़ना है या सुनना है। बेटा एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। हाँ जी गुरु जी। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? और गोत्र दादू के लगाते हैं गुरु जी। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आपको भी इस कार्यक्रम जुड़ना है। यदि आपकी स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, आपको खाया पिया लगता नहीं है, पेट में आपके दिक्कत रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाया पिया लगता नहीं, कितना भी कुछ खा ले सेहत बन नहीं रही, या आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, कमर में, पीठ में, पैरों में, टांगों में दर्द रहता है, नसों में खिंचाव रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, और इसके अलावा आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको गुरु जल प्राप्त करना। ये सिद्ध गुरु जल अमृत है, ये अमृत की भांति है। माँ मृत्युंजय मंत्र जब से इसको अभिमंत्रित किया गया और बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटियों से इसका निर्माण किया गया है। इसका आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको गर्म पानी में सेवन करना है। इसकी विधि पूरी इसमें दी गई है, इसका सेवन करें, इससे पेट की जठर अग्नि मजबूत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम सभी लोग जो जीवन जी रहे हैं, हम सबके शरीर में अंदर कचरा भरा पड़ा है, अंदर टॉक्सिन भरे पड़े हैं, जगह जगह अंदर गंदगी चिपकी पड़ी है, उसी कारण ये सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही हैं। तो हम हमेशा आजकल हर आदमी बाहर का भोजन ज़्यादा खाना पसंद करता है, होटल में घूमना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वहाँ कोई स्वच्छता नहीं होती। दिखने में कितना भी सुंदर होटल हो, लेकिन जब आप उनकी किचन में जाएंगे तो शायद आप खाना भी ना खाएंगे। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है, ज़्यादा तली चिकनी चीज़ें, ज़्यादा एक्स्ट्रा हीटेड खाना नहीं खाना, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अंदर जाके विषैले तत्व हमारे चिपक जाते हैं। तो इसका सेवन करने से ये पूरी बॉडी की गंदगी साफ करता है, अंदर की पूरी एक एक बॉडी की क्लीनिंग करता है। जैसे आप अपनी बॉडी की वॉशिंग करवाते हैं, इसी प्रकार गुरुजल आपकी बॉडी के अंदर से पूरी क्लीनिंग और वॉशिंग कर देता है। इससे आपकी भूख बढ़ती है, इससे एक्स्ट्रा फैट भी आपका कम हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बता दीजिए। पंकज शर्मा गुरुजी। पंकज बेटा अपनी उम्र बताएं। 38 वर्ष है गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो? पिछले लास्ट 3 महीने से देख रहा हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 13 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। रूपवती देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हे कृष्ण श्री कृष्ण सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभन की थी बुद्धि मेरी आधी। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ रोजगार को लेकर बेटा परेशानी दिखाई देती है बेटा। पिछले लगभग गुरुजी। बेटा साल 1.5 साल से बेटा रोजगार बेटा आपका डाउन जा रहा है बेटा। जी गुरुजी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करते हो? जी गुरुजी, मेरी फोन की दुकान थी मेरी गुरुजी। जी, लेकिन अभी बेटा काम में कोई विशेष लाभ तो नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल नहीं मिल रहा गुरुजी, काम ही नहीं चल रहा गुरुजी। ठीक है बेटा, आप एक काम करना बेटा, आपको एक विशेष उपाय दे रहा हूँ, उसको बेटा कर जी लेना। गुरुजी। आने वाले बुधवार के दिन 8 किलो जौ
8 किलो कच्चा कोयला, 4 सूखे नारियल, ये बेटा आपको अपने हाथ से बहते पानी में प्रवाह करने हैं। इसके अलावा बेटा सुबह जब आप स्नान करते हो तो जल में 1 चम्मच कच्चा दूध, जरा से काले तिल डालकर स्नान किया करो। दूसरों की बेटा कभी निंदा चुगली बुराई नहीं करनी, कभी शराब नहीं पीनी, कभी किसी को शराब की पार्टी नहीं करनी। ये बताओ बेटा, किसी उंगली में, आपके दोनों हाथों की उंगलियों पे, अंगूठे पे या किसी उंगलियों पे बेटा कोई बड़ा तिल का निशान भी है बेटा? जी गुरुजी। है बेटा? जी गुरुजी। तिल का निशान है बेटा? हाँ जी गुरुजी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक उपाय करना है आपको। एक रतन आता है बेटा, शुद्ध पुखराज। पुखराज रतन बेटा आपको चांदी या सोने में बनवा के सीधे हाथ की तर्जनी उंगली बेटा धारण करना है और गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाना। घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ी, खोटा सिक्का, कोई बिजली से चलने वाली कोई भी वस्तु खराब अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में बेटा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वेस्ट वस्तु पड़ी है उसको निकाल देना बेटा, आपका काम अच्छा चलेगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। जी गुरुजी। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और आज दर्शकों मैं आपको अंगारक दोष की जानकारी दे रहा हूं। अभी मंगल और राहु एक साथ विराजमान हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु की युति बन जाती है तो ऐसे में महाअंगारक योग बन जाता है। ये महाअंगारक योग दर्शकों बड़ा घातक, बड़ा दुखदाई होता है। जिस भाव में बनता है उस भाव को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम रेखा है गुरुजी। रेखा बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ गुरुजी। जी, कितने वर्ष की हो गए बेटा? मैं 35 वर्ष की हूँ गुरुजी। अपने पति का नाम बताइए। पति का नाम विशु गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 4। अपनी माताजी का पूरा नाम बताओ। माता जी का नाम गुरुजी रामवती देवी है। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। हाथ उठाया शीश तूने, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। हरिओम। हरिओम गुरुजी। रोजगार को लेकर समस्या है और पति बेटा मानसिक तनाव में रहते हैं बेटा। जी जी गुरुजी। गुरुजी मेरे पति हैं, उनके बारे में पूछना था। वो कोई भी काम करते हैं उसमें नुकसान हो रहा है गुरुजी, और इसके चलते वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हैं। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपने उपाय करना है चंद्रमा और बुध के। आने वाले बुधवार को बेटा आपने क्या करना है, 800 ग्राम बेटा साबुत मूंग की दाल बेटा मंदिर में जाके दान करनी है। ये प्रक्रिया 16 बुधवार करनी है। और आने वाले बेटा शुक्रवार को बेटा या सोमवार को 800 ग्राम कच्चा चावल, 800 ग्राम कच्चा दूध किसी मिट्टी के दोने में डाल के बेटा पति के सिर से 7 बार वार के उसको बहते पानी में छोड़ देना। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना आपके पति को गले में धारण करना है और माँ अपराजिता का स्तोत्र सुबह शाम पढ़े या सुने, आपका बेटा कल्याण हो जाएगा। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, अंगारक दोष यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बन जाए तो ऐसे परिवार में बड़ी अशांति रहती है। और यदि चतुर्थ भाव में हो तो घर की सुख शांति को यह योग आग लगा देता है। लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति का बन जाता है, मारने काटने में उतर जाता है। 7वें घर में हो तो भी ऐसे व्यक्ति कभी घर नहीं बसता। 10वें घर में हो तो ऐसे में व्यक्ति का कर्म खराब हो जाता है, शराबी कबाबी बन जाता है, गलत संगत में जाना, अपयश का सामना करना पड़ता है।
5वें घर में बन जाए तो ऐसे में व्यक्ति की संतान बार बार नष्ट होती है, बार बार गर्भपात और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, मानसिक द्वंद्व चलता रहता है। 8वें घर में हो जाए तो बवासीर, तरह तरह की पेट की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। 12वें घर में हो जाए तो बार बार चोट दुर्घटना के योग बनते हैं। तो ये अंगारक दोष बड़ा घातक है, इसकी शांति अवश्य करवाएं। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गुड़ और जौ एक साथ बुधवार के दिन पानी में प्रवाह करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां 4 मंगलवार मंदिर में दान करने चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की लाल ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को घर में कभी शराब की बोतल नहीं रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हम इस कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त होने का भी समय है। जिन लोगों की कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी, चिंता न करें, अभी वहाँ हमारे संस्थान से जुड़ें और त्रिकाल शास्त्र को प्राप्त करके आप अपने जीवन को अवश्य बदलें। जीवन बदल जाएगा, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, कोई कमी नहीं आएगी। एक बार माँ के चरणों में अर्जी लगा के देखें, आपका जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा और जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। तो दर्शकों, चलते चलते एक बार माँ देवी को मैं प्रणाम करूंगा और आप भी बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, क्योंकि कार्यक्रम यहाँ पर लगभग समाप्त हो चुका है, समय आगे बढ़ने की इजाज़त मुझे नहीं दे रहा। हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे क्योंकि माँ हमारे निवेदन पर यहाँ उपस्थित हुई थी, क्योंकि माँ को अब अपने स्वस्थान पर जाना है और त्रिलोक में भ्रमण करना है, क्योंकि लाखों करोड़ों भगत हैं जो माँ को याद कर रहे हैं और माँ ब्रह्मांड में इस त्रिलोक की देवी हैं, उन्हें अपने बहुत से कार्य करने, तो माँ को प्रणाम करते हैं और माँ को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। हे माँ अपराजिता देवी, आपको प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक पुष्पांजलि समर्पयामि। आज के दौर में हम जहां देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी। लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया, तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी, वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे, हमारी ज़िंदगी का सारा चैन ख़त्म हो गया था, पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है, तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो अब बीमारी बाय बाय।
गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 75192 75192।